ग्रहों का पूरा असर हमारे स्वभाव के साथ साथ मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। इस पर चंद्रमा का गोचर अपना पूरा प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। मन प्रसन्न रहेगा, अधिकांश समय आराम और मनोरंजन में बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। छोटी मोटी यात्रा की योजनाएं बनेंगी। यदि आप किसी कारोबार में हैं तो लाभ का समय है। ऐसे लोग जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए संबंध आएंगे और उनमें आत्मविश्वास बहुत रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ा खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और किसी से विवाद न करें। बातचीत से विषय को सुलझाएं तो अच्छा रहेगा। शेयर इत्यादि आपके लिए उचित नहीं रहेगा और अगर आप अधिक भावुकता में कोई निर्णय लेते हैं तो वह भी नुकसानदेह सिद्ध होगा। किसी को यदि आपको उधार देना है तो भली बात सोच समझकर परख कर ही दें। महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। हनुमान जी की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिन थोड़े ऊहापोह के साथ शुरू हो रहे हैं। अधिक भाग दौड़ के बाद थोड़े बहुत कार्यों में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। थोड़ा तनाव भी होगा। आपको धैर्य रखना आवश्यक होगा। सप्ताह का मध्य आते ही आपका समय धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है। आपके लिए आमदनी के नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवारजनों से आपका अच्छा संबंध रहेगा। यदि आप किसी भी काम के लिए बेहतर प्लानिंग करते हैं यानी अच्छी योजनाएं बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे लोग जो क्रिएटिव कार्यों में हैं यानी रचनात्मक कार्यों में हैं उनको अपने कार्यों में मन लगेगा। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने का योग है और अविवाहितों को मन के अनुकूल रिश्ते आएंगे। हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी विवाद की स्थिति से अपने आप को दूर रखिए तो अच्छा होगा। भोजन की शुद्धता पर आपको ध्यान देना होगा। अचानक यात्रा भी आपकी हो सकती है। देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है, जो कि स्थितियां पिछले दिनों से ही बनी हुई हैं इनके पक्ष में। आय में वृद्धि होगी और जो लोग किसी कारोबार में हैं उनके लिए अनुकूल अवसर आ रहे हैं। आप में कुछ नया करने का जोश पैदा होगा। नौकरी पेशा वालों को अच्छे समाचार मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपको लोगों से सामंजस्य बनाकर रखना होगा। इससे आपको लाभ होगा। आपको चाहिए कि परिवार में बड़ों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें, उनका सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यह आपके लिए उचित होगा। प्रेमी जनों को उपहार आदि का लाभ हो सकता है। किसी को गलत जानकारी न दें तो ही अच्छा है। अफवाहों से दूर रहें। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अच्छा संबंध बनाकर रखें। गणपति की आराधना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिन बहुत ही अच्छे हैं। मन के अनुकूल समाचार मिलने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लोग आपकी बातों पर अमल करेंगे। नए नए मित्र बनेंगे। उनसे आपको सहयोग मिलेगा जो आपके लिए आगे फायदेमंद होगा। आपकी जो गतिविधियां हैं यानी आपके जो कार्य हैं उनसे लोग प्रेरणा लेंगे। सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, अगर आपने किसी को कोई धन दिया है, उधार दिया है तो वापस भी मिलेगा। जो लोग नौकरी से संबंधित हैं उन्हें उन्नति मिलेगी। कारोबार वाले लोगों को भी फायदा है। आपको संतान की तरफ से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ा व्यय पर यानी खर्च पर नियंत्रण करना होगा। अचानक काम के सिलसिले में आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। विवादित मामलों में थोड़ा सब्र रखें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें तो ही अच्छा होगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। प्रेमी जनों को अधिक भावुकता में लिए जाने वाले निर्णय से बचना चाहिए। आपके लिए शिव जी की आराधना श्रेयस्कर होगी।
सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चिंता को लेकर हो रही है, जो पिछले दिनों में हुए नुकसान और भाग दौड़ को लेकर के है। थोड़ा धैर्य रखिए, आपके लिए समय धीरे धीरे अनुकूल होने वाला है। आर्थिक रूप से आप सफल होंगे। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है जो भविष्य के लिए लाभदायी सिद्ध हो। समूह में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि आपने कहीं कोई निवेश किया है तो आप इसका लाभ पाएंगे। बुद्धिमानी में लिए गए निर्णय से व्यापार में वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि परिवार में जो बड़े लोग हैं उनके अनुभव का लाभ उठाएं, यानी उनसे सलाह मशवरा अवश्य करें। दाम्पत्य जीवन में खर्च बढ़ेगा। प्रेमी जनों को उपहार आदि का लाभ हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग का मनोबल बढ़ा रहेगा। विशेष लाभ के लिए विष्णु की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सप्ताह का प्रारंभ और मध्य विशेष रूप से लाभकारी नहीं है। अनावश्यक रूप से मन में थोड़ा भय बना रहेगा, और वो किस बात का कि कार्य की सिद्धि होगी या नहीं, इस कारण से मन चंचल रहेगा। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। आपका जो लोगों के बीच संबंध बनेगा उनमें प्रगाढ़ता आएगी। कार्य व्यवसाय में अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। मन प्रसन्न रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। कुल मिलाकर आर्थिक लाभ का समय आ रहा है। आपको नए अनुबंध मिल सकते हैं जो लाभदायी होंगे, लेकिन आपको अपने कमियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा और उन्हें स्वीकार कर नए सिरे से काम करना चाहिए, क्योंकि आपको जो ये समय आ रहा है थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। विशेषकर पेट से संबंधित रोगों के लिए महिलाओं को चाहिए कि परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें, और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, अनुकूल है। थोड़ा अपने कार्य के प्रति यदि आप केंद्रित रहेंगे तो मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। गणपति की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो कि पिछले दिनों से लगातार बना हुआ है। लेकिन ध्यान दें, अधिकतम कार्य शीघ्र ही पूरा कर लें। जब समय अच्छा रहता उस समय कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए थोड़ी परेशानियों को लेकर आ रहा है। आपका मन काम में नहीं लगेगा, आलस्य रहेगा, अज्ञात डर सा बना रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा मन में। समय पर आपको नींद नहीं आएगी। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि अत्यधिक भावुकता में कोई निर्णय नहीं लें, अन्यथा उनके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। जिद से बचें। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई दृष्टि से उत्तम रहेगा। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। यदि आप चिकित्सा इत्यादि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा। कुछ नए कार्यों के प्रति आपकी रुझान बढ़ेगी। प्रतिद्वंदियों के बीच आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। बाहर यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इसकी योजनाएं बनेंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, सप्ताह के अंत में धैर्य रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मन के अनुकूल होने वाले कार्यों में थोड़े विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी काम थोड़ा डिले होगा। आपको चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध बनाकर रखें और बातचीत में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। प्रेमी जनों को महंगे उपहारों का लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने का समय आ गया है। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। दोनों राशि वालों के लिए पिछले दिनों से कुछ थोड़ी बहुत समस्या चली आ रही है, जो अभी लगभग 2 दिनों तक और चलेगी। इसके बाद आपकी स्थिति आपके पक्ष में जा रही है। स्थितियां आपके लिए अच्छी हो रही हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से जो लाभ हो रहा है उसमें आपको सराहना मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
आपको चाहिए कि समय की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम कार्य करते रहें। दैनिक जीवन में अनुशासन बना कर रखें और योग या ध्यान इत्यादि आप करते हैं तो लाभ होगा। आपको मौसम से संबंधित बीमारियों से बचना चाहिए। कई कामों में एक साथ हाथ नहीं लगाएं तो बेहतर होगा। विद्यार्थी वर्ग को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, यानी अपने कार्यों पर, अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे उन्हें लाभ होगा। विष्णु भगवान की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और मध्य थोड़ा भाग दौड़ वाला होगा। कई स्थानों पर आपको, कई जगहों पर थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उचित माध्यम से किए गए कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो यदि आप अपने मन में दृढ़ता रखते हैं तो आपको काफी लाभ होगा। यदि सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। अधिक धन खर्च करने से बचें, थोड़ी मित व्ययिता रखें। सप्ताह का अंतिम समय आपके लिए लाभकारी आ रहा है। उचित होगा कि परिवार में बड़ों की बातों पर ध्यान दें, उनसे सलाह मशवरा करके काम करें। नए कार्य तथा व्यवसाय में आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। शिव जी की आराधना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक 2 दिन बहुत ही अनुकूल है, अतः अधिकांश समय आपको महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में लगा देना चाहिए। आपके कार्य करने की शैली से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। नजदीकी लोगों से भी आपको लाभ होने जा रहा है। स्वभाव में यदि आप विनम्रता रखेंगे तो अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे। कृषि से संबंधित कार्य जो लोग करते हैं उनको विशेष लाभ हो रहा है। सप्ताह का मध्य और अंत थोड़ा भाग दौड़ वाला रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, खासतौर पर पेट से संबंधित रोगों में। किसी से अनावश्यक रूप से उलझे नहीं। शिव जी की आराधना आप यदि करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। खान पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। विवाद की स्थिति में किसी से उलझे नहीं। सप्ताह के मध्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पुराने रुके हुए कार्यों को होने से लाभ होगा। यदि आप कारोबारी हैं तो अचानक उछाल आएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तालमेल बना कर रखें। शेयर मार्केट से भी थोड़ा बहुत लाभ हो ही जाएगा। यदि आप कहीं यात्रा का विचार कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। धैर्य से काम लें और विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है, इसलिए अधिकतम समय का उपयोग अवश्य करें। यदि आप कहीं बाहर प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तो परिणाम आपके अनुकूल रहेगा। विशेष लाभ के लिए विष्णु भगवान की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर है। तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।